हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो 26 दिसंबर 2021 को स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से 150 प्रश्न पूछे गए थे। उसके हम आंसर की को देखने वाले हैं, जो मॉडल आंसर की कोचिंग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम इसे मिलाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, और इन सभी प्रश्नों को मेरे साथ टेस्ट आप लगाते चलें कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और आने वाले जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि सहायक संपरीक्षक, ज्येष्ठ संपरीक्षक, इसके साथ ही सीजीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, इसके साथ ही महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम होगा, पटवारी और आरआई का एग्ज़ाम होगा, और फूड इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम होगा। आने वाले समय में जनवरी में सभी एग्ज़ाम सुनिश्चित होंगे, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। तो उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप इसको देखिए, अंत तक देखिए कितने प्रश्नों को आप हल कर पा रहे हैं। ऐसे टेस्ट हमारे साथ देते चलेंगे तो आपको यह अनुमान हो जाएगा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, पहला ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो विशिष्टाद्वैत जो है दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हें हम रामानुजाचार्य बोलते हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य जो थे विशिष्टता दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है राजतरंगिणी का लेखक निम्नलिखित में से कौन था। राजतरंगिणी बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पुस्तक से, तो पुस्तक वाले टॉपिक्स को अच्छे से आपको देखना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहड़ है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहड़ है। हमारे साथ इसको याद करते चलेंगे। हर एग्जाम में 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं या रिपीट टॉपिक से पूछे होते हैं। जिन प्रश्नों को आप नहीं बना पा रहे हैं, उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। इसका कटअप किया जा सकता है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था, आने वाले समय में डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहुत सारे ऐसे एग्जाम होंगे। इसी प्रकार के प्रकृति रहेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, आसपास से मिलते जुलते प्रश्न रहते हैं, तो आपको उसको भी देखना है। राजा राम मोहन राय बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, हमारे देश के महान समाज सुधारक। निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग जानते होंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2019 में आयोजित कहाँ हुआ था। तो 2019 का यहाँ पर पूछा गया है। वर्तमान सम्मेलन 2021 में भी आयोजन हो चुका है, इटली शिखर में हुआ था। तो इसके बाद हम करेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। जापान में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो इस राज्य की रियासतों को भारतीय संघ में विलय की प्रमुख जिम्मेदारी निभाई थी। ठीक है, तो रियासतों को जो है प्रमुख जिम्मेदारी कौन निभाया था भारतीय संविधान को मिलाने का। रियासतों का विलय बस्तर राज्य की जिम्मेदारी थी। बस्तर राज्य की जिम्मेदारी थी? नहीं। रियासतों का विलय ईस्टर्न स्टेट यूनियन का सहयोग से संपन्न हुआ? नहीं। कौंसिल ऑफ एक्स इन छत्तीसगढ़ स्टेट की भूमिका थी? नहीं। तो इस राज्य की रियासतों को भारतीय संघ में विलय की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रियासतों के विलय सरदार पटेल की दृढ़ नीति का परिणाम था, जिसके माध्यम से यह संपन्न हो चुका। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलौदाबाजार जिले में कितने सीमेंट उद्योग हैं। तो इस प्रकार से सीमेंट उद्योग से, कारखाने से तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उस टॉपिक को देखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 सीमेंट उद्योग बलौदाबाजार में स्थित है। शिक्षार जल विद्युत परियोजना कैसा है। शिक्षार जो जल विद्युत गृह किस तहसील में स्थित है। तो शिक्षार जो है गरियाबंद जिले में स्थित है, तो वहाँ पर आपका इसको मिल जाएगा। ठीक है, महानदी अपतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल ग्रहण करता है। सभी लोग जानते होंगे 98 कुछ % क्षेत्र में है। ये सभी जो आप पढ़ते हैं, हरिराम पटेल सर का बुक जो है छत्तीसगढ़ का, महत्वपूर्ण रूप से सहयोग है सभी एग्जाम के लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही 1-2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपको इसके लिए थोड़ा सा अधिक पढ़ने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप बृहद संदर्भ का जो पुस्तक आता है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। ठीक है, तो धान के समर्थन मूल्य का खरीफ वर्ष 2021 के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्तमान समय के अगर हम देखें डाटा जो बेस है इसका, धान का समर्थन मूल्य का 3.8% है, बट यहाँ पर 3.8% नहीं दिया है, इसलिए इसे हम 4.1% इसका राइट ऑप्शन लेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन ए होता है। इस प्रकार से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे करीबी आंसर को लिया जाता है और उसे हम सही मान लिया जाता है कि यही वो आंसर हो सकता है। नगर पंचायत के सपरिषद अध्यक्ष के विषय में क्या सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसमें देखिए सदस्य एवं नगर पंचायत की परामर्शदात्री समिति का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें देखिए कि सदस्य नगर पंचायत द्वारा चुने जाते हैं, तो बिल्कुल गलत है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका हम अगर हम चुने तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। देखिए इसमें ये भी गलत है। इस प्रकार से केवल एक इसमें सही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सही कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि 2, 3, 4 इसमें क्या है, असत्य कथन है, सही नहीं है।
इस राज्य की विधानसभा की गणपूर्ति क्या है? विधानसभा की गणपूर्ति का आप समझ सकते हैं कि विधानसभा की सीटें 90 हैं और उस हिसाब से अगर बातें करें तो किसी विधानसभा में 1/10 गणपूर्ति होती है, परंतु 10 से कम भी नहीं हो सकती है। इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। माता कौशल्या का मंदिर कहाँ स्थित है? सभी लोग जानते होंगे, रायपुर के चंद्रखुरी नामक स्थान पर विशाल मंदिर उनका भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है। किन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद को त्याग करना नहीं पड़ता है? यदि लोकसभा अविश्वास पारित कर दे तो क्या करेगा? अगर अविश्वास पारित कर दे तो त्याग पत्र देना होगा। धन विधेयक पारित कर दे तो भी, धन विधेयक अगर पारित नहीं हो तो भी, ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव पारित करे। महाभियोग प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव का अगर संविधान की बात करें तो महाभियोग प्रस्ताव जो है महत्वपूर्ण रूप से संविधान जो अधिकार देता है वो न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की बात करता है, परंतु इसमें हम बात करेंगे अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देगा। तो इसको याद करना है। यहाँ पर हो जाएगा सरकारी विधेयक पारित न हो। यदि सरकारी कोई विधेयक है और उसको पारित न करे तो क्या होगा? विधेयक मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देगा, यानी कि सरकारी जो विधेयक होता है उसको पारित होना ही होगा, किसी भी हाल में होना होगा। संशोधन विधेयक पारित न हो तो कोई टेंशन नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका क्या होगा? महाभियोग प्रस्ताव पारित न करे, यानी तीसरा और इसमें पांचवा। इस प्रकार से ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के अंतर्गत एक साल में किसानों को कितनी राशि दी जाती है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 हज़ार करके संपूर्ण रूप से 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। किसानों की आय दुगनी की जाएगी। 2022 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है, किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर की विशेषता क्या है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर है तो अर्थशास्त्र से बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही ऊपरी लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, आपको उसको पढ़ना चाहिए। ये प्रश्न बना लिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। कई बार हम प्रश्नों को, आसान प्रश्नों को भी छोड़ देते हैं, वही हमें सफलता से दूर ले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को निश्चित रूप से बनाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कारापात और काराघात। निश्चित रूप से इसका बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन इस पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। विशेष पिछड़ी जनजाति, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जिनमें 2 राज्य सरकार द्वारा और 5 केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बिरहोर, कमार और बैगा। इस प्रकार से है। अगर यह जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है, इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित जिले में निवास करती हैं। निम्नलिखित जिले में निवास करती हैं। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 7 जातियाँ हैं, इसको आपने याद किया होगा। निश्चित रूप से जिले में निवास करती हैं। तो गरियाबंद जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती हैं। वन आवरण के अंतर्गत राज्य का भारत में क्या क्रम है? वन आवरण की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में राज्य का क्रम क्या है? तृतीय स्थान है, ठीक है। और वन क्षेत्रफल की दृष्टि बात करें तो चतुर्थ स्थान आता है। 30 प्रकार का ऑप्शन इसमें सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना रायपुर जिले में किया गया था। किस जिले में किया गया था? रायपुर जिले में किया गया था। प्राचीन भारतीय गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को प्राचीन गुप्त वंश के संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने बाजारों को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किया था? अलाउद्दीन तुगली। इसका राइट ऑप्शन अलाउद्दीन तुगलक होगा। ऐतिहासिक दांडी यात्रा के पश्चात महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसको करंट में आप हमें बताइए। कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं? हमारे साथ इस प्रश्नों को आपको हल करना है और कमेंट करके बताना है कि कितने में से कितने प्रश्न आप बना पाए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंदिरा पॉइंट स्थित है, इसका राइट ऑप्शन होगा निकोबार के दक्षिण में। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? निकोबार के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है। सामान्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका कटअप किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। निम्नलिखित मेलों को उसके माह को सुमिलित कीजिए। तो मेला, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है और किस माह में लगता है? इस प्रकार के प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। तो जन्माष्टमी तो सभी लोग मनाते होंगे जी। जन्माष्टमी तो सभी लोग मनाते हैं। कौन सा माह में मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी भाद्रपद में मनाया जाता है। यदि डी का अगर हम जान ले, बहुत ही फेमस है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। चंपारण का मेला कहाँ पर मनाया जाता है? चंपारण का मेला माघ में मनाया जाता है, ठीक है। सिरपुर का मेला कहाँ पर लगता है? बैसाख माह में मेला लगता है। महाशिवरात्रि का मेला कब लगता है? तो फागुन में। महाशिवरात्रि के मेला आप सभी लोग जानते होंगे। महाशिवरात्रि कब, कौन सा? महाशिवरात्रि फागुन माह में ही मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे महाशिवरात्रि में शिव और पार्वती जी का विवाह भी रचाया जाता है। तो यह भी फेमस है। जन्माष्टमी भी फेमस है। 2 चीज़ों को आप जानते होंगे, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। तो विवाह संस्कारों का क्रम निम्नलिखित है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले आएगा परघौनी, ठीक है, परघौनी। फिर आता है आपका
भडौनी, इसके बाद आता है टिकावन और इसके बाद आता है भांवर। इस प्रकार से भांवर, भांवर तो सब में अंत से, भांवर आपने देखा होगा शादी विवाह में भांवर कब लिया जाता है, अग्नि के समक्ष भांवर लिया जाता है, सबसे अंतिम समय जब भांवर लिया जाता है। इसके बाद आपने देखा ही होगा, तो निश्चित रूप से प्रश्न भी बन गया होगा, इस राज्य की परंपरागत गहनों को पाँव से सिर के क्रम में सजाए। पाँव से सिर का मतलब यह होता है सबसे पाँव में पहनना है, तो पाँव में सबसे पहले कौन सा पहना जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोड़ा, इसके बाद आएगा कंकनी, इसके बाद आएगा सूला और इसके बाद पटिया। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से हम सजा सकते हैं, इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान में प्रवेश माना जाता है? हरचौका, कोरिया जिला, छत्तीसगढ़। भारत की अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो भारत की अर्थव्यवस्था के खनन या उत्खनन को क्या है, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, विद्युत जिज्ञासा जलापूर्ति को द्वितीयक क्षेत्र माना जाता है। कृषि, वानिकी, फॉरेस्ट्री और खनन या उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है उसमें हम उद्योग भी आते हैं आपकी इसी के अंतर्गत, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में, और सेवा तृतीय क्षेत्र होता है जिसके माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, इसमें सही कथन को चुनना है। धान के खेत में मार्स गैस के स्रोत है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दूसरा भी सही है। पहला भी सही है कि द्रव में सोडियम का उपयोग नाभिक क्रिकेट शीतलक के रूप में भी किया जाता है, तो निश्चित रूप से इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, कोड की सहायता से आपको आंसर बताना है। क्यूसेक क्या होता है, बाइट क्या होता है, रेक्टर क्या होता है, बार क्या होता है, पास्कल सेकेंड क्या होता है, आपने सोच लिया होगा। अब हम इसका आंसर बता रहे हैं। क्यूसेक का मतलब यह होता है प्रवाह की दर। आपने देखा होगा कि मैथ में भी पढ़ते हैं तो क्यूसेक बार बार आता है, प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। बाइट सभी लोग जानते होंगे कंप्यूटर की मेमोरी है। रिएक्टर स्केल पर पैमाना मापा जाता है भूकंप की तीव्रता का, सभी लोग जानते होंगे। और बार क्या होता है, दाब होता है। इस प्रकार से अगर हम ए की बात करें तो ए का 5 होता है और बी का बाइट का 3 यानी कि डी ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, सही है। निम्नलिखित गैसों में कौन सा एक अजनबी गैस है? अजनबी गैस का मतलब क्या होता है? जो कि परिचित नहीं है उसे कहा जाता है जेनोन गैस। ठीक है, जेनोन गैस को अजनबी गैस कहा जाता है। परशुराम कुंड के बारे में सत्य नहीं, इसका राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो उसमें सत्य नहीं। यह ब्रह्मपुत्र पठार में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर स्थित है, यह भी सही है। और यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशांत योजना के अंतर्गत आता है, प्रशांत योजना के अंतर्गत आता है। प्रशांत की जगह पर यहाँ पर प्रसाद योजना होगा। निश्चित रूप से इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इस प्रकार से डी ऑप्शन होगा। विक्रम चंद्रयान 2 बहुत ही फेमस है। विक्रम क्या है? एक लैंडर है। क्या है? लैंडर है। निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। रायपुर जेल डायनेमाइट कांड, गांधी जी इस राज्य की दूसरी भेंट, महासमुंद का तोमरा जंगल शहर, कंडेल नर सत्याग्रह। तो रायपुर का जेल डायनेमाइट कांड कब हुआ था? आपने देखा होगा महात्मा गांधी किस राज्य को दूसरी बार भेंट की थी। दूसरी बार महात्मा गांधी का आगमन 1932 में हुआ था। महासमुंद तमोरा का जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? महासमुंद 1930 को। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 को। तो काल अनुक्रम के अनुसार से इसे सजाना है। रायपुर जेल डायनेमाइट कांड, इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा इसका 4321। ठीक है, 4321 राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य कथन है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में भारत तिरंगा फहराया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर जेल में बंदी बनाया गया था, ये भी गलत है। संवैधानिक आंदोलन के दौरान इस राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं हुए। असहयोग आंदोलन में अपने वकीलों ने अपने कार्य का त्याग किया था। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, छांटना था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांति कुमार ने भारतीय द्वारा बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा फहराया था, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राप्त होता है। यह कहाँ से प्राप्त होता है? तमिलनाडु से प्राप्त होता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का एक कारण बना हुआ है। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? समस्त निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण मत पद्धति से चुने जाते हैं। राज्य विधानसभा चुने जाने वाले सदस्य सर्वाधिक मत पद्धति से चुने जाते हैं। छात्रों के प्रतिनिधि केवल महाविद्यालय छात्रों द्वारा चुने जाते हैं। शिक्षकों को प्रतिनिधि करने वाले सदस्य साधारण निर्वाचन पद्धति से चुने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी केवल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसे नियुक्त करता है किंतु उसे पदच्युत नहीं कर सकता है, यानी कि हटा नहीं सकता है। तो राज्यपाल जो है वह लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करता है, परंतु उसे हटा नहीं सकता है। ठीक है,
उसे हटाने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देख लिया है। आने वाले समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कंप्यूटर के सामान्य जानकारी को भी हम अपलोड करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यदि हम कटऑफ की बात करें तो क्वेश्चन की प्रकृति से अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में यदि व्यक्ति की अगर हम बात करें तो अगर 110 से 115 क्वेश्चन यदि आपने सही कर लिए हैं तो निश्चित रूप से आप उनकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। और ओबीसी में से 3 से 4 क्वेश्चन आप घटा सकते हैं। एसटी एससी में 10 से 15 क्वेश्चन आप घटा सकते हैं। और इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि प्रश्न ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में। व्यापक की दृष्टि से आने वाले सभी एग्जाम में प्रकृति सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, तो आपको निश्चित रूप से ध्यान देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।